नमस्कार, देसी हम में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज बसंत पंचमी के त्यौहार के बारे में। बसंत पंचमी का त्यौहार वैसे तो अक्सर सभी विद्यालयों में, पाठशालाओं में मनाया जाता है, पर जिस विद्यालय में मैं पढ़ती थी, लेडी इरविन स्कूल, जो कि कैनिंग लेन दिल्ली में है, वहाँ पर भी सरस्वती पूजा बहुत ही अच्छे से मनाई जाती थी और अभी भी मनाई जाती है सारे विद्यालयों में। मेरी माँ हमेशा इस दिन मीठे पीले चावल बनाती थी, जो कि अब मैं भी बनाती हूँ। और काफ़ी सारे घरों में आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, मीठी पीली केसर वाली खीर या केसरिया चावल बनते हैं। और विद्या की सभी चीज़ें जैसे कॉपी, कलम, सभी की पूजा करवाती थी अम्मा। बसंत पंचमी का दिन विद्या की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा के बाद ही विद्या आरंभ करते हैं। माता सरस्वती से बुद्धिमान और विवेकशील बनने का आशीर्वाद लोग लेते हैं इस दिन। बसंत पंचमी की पूजा कई राष्ट्रों में की जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया गया है। बसंत सालों में सबका मनचाहा मौसम रहा है। हिंदुस्तान में इस ऋतु में फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का फूल सोने जैसा चमकने लगता है। सरसों के खेत ऐसा लगता है मानो सोने के खेत हों। जौ और गेहूं की बलियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ों पर मांजर यानी बौर आ जाती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इसी दिन से हिंदुस्तान के कई शहरों में माँ होलिका पूजन की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग चौराहे यानी कि चार रास्ता पर होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ रखनी शुरू कर देते हैं। बसंत ऋतु माघ महीने के 5वें दिन मनाई जाती है, जिसमें विष्णु भगवान और सरस्वती माता की पूजा होती है। उपनिषदों की कथा अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी संरचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की ये स्तुति सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया, जिनके 4 हाथ थे, जिसमें से एक हाथ में वीणा, दूसरे में मुद्रा और अन्य 2 हाथों में पुस्तक तथा माला थी। वीणा के मधुर नाद से संसार में समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ, पवन से सरसराहट होने लगी। देवताओं ने उन देवी का नाम सरस्वती कहा। सरस्वती माँ का वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की देवी भी इन्हें कहा जाता है। बसंत पंचमी का दिन इनके प्रकोत्सव उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती परम चेतना है, हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। सरस्वती माता का वाहन हंस है, इसलिए इन्हें हंस वाहिनी भी कहते हैं। तो ये तो थी बसंत पंचमी की कहानी। जितनी मैंने पढ़ी है, जितनी मुझे आती है, मैंने आपको बता दी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो कृपया करके बताइएगा आपको कैसी लगी। नमस्कार।